स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु संरचना के बारे में यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा समस्थानिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का नाम क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक। इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहाँ तक बता दिया था, तो सब इलेक्ट्रॉनिक तक बता दिया था। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा समस्थानिक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स कहते हैं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। तो समस्थानिक क्या होता है? वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक का मतलब क्या हो गया? प्रोटॉन की संख्या। वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या समान हो। प्रोटॉन की संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे क्या करते हैं? उसे हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक कहते हैं यानी आइसोटॉप्स कहते हैं। इसको अब एक बार फिर से समझिए। समस्थानिक, सम का मतलब होता है समान। समस्थानिक को इसको कहते हैं आइसोटॉप्स। वैसे तत्व का परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, इसको प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होना चाहिए लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, इसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में देखिए 1H1, 1H3। अब इसको समझिए। परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन की संख्या समान होना चाहिए। परमाणु संख्या देखिए एक है, इसका भी परमाणु संख्या एक है, इसका भी परमाणु संख्या एक है। तो इसका मतलब है कि परमाणु संख्या समान है। ठीक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना चाहिए, है ना? द्रव्यमान संख्या इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है। परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएगा? समस्थानिक कहलाएगा यानी आइसोटॉप्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद समझिए सर्वाधिक समस्थानिक जो होता है वो पोलोनियम का होता है। किसका? पोलोनियम का। सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है? पोलोनियम का। पोलोनियम का होता है। पोलोनियम को किससे सूचित करते हैं? पीओ से। सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम पीओ का होता है। पोलोनियम का होता है। पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसके 27 समस्थानिक होते हैं। कितना? 27। इसके 27 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक इसके 27 समस्थानिक होते हैं। इसके 27 समस्थानिक होते हैं। तो सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक, है ना? तो सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है? पोलोनियम का, पीओ का होता है। इसके कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसके 27 समस्थानिक होते हैं। कितना?
तो 27 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिए रिमार्क में क्या है सो सुनिए। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या समान होने के कारण समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण, भिन्नता मतलब अलग अलग होने के कारण, भिन्नता के कारण द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अब इस बात को आप समझिए, समस्थानिक में जो होता है ना न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन जो होता है समस्थानिक में, तो न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण, भिन्नता का मतलब अलग होने के कारण, तो न्यूट्रॉन के अलग होने के कारण क्या होता है? समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। किसमें? तो समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण ही द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे में देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितना? 3। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। जैसे में एग्जांपल देखिए, इसमें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक। पहला में है आपको 1H1, पहला में क्या है? 1H1। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पहला क्या है? प्रोटियम, पहला है प्रोटियम। उसके बाद दूसरा में है ड्यूटेरियम, यानी 1H2, ड्यूटेरियम। दूसरा में क्या है? ड्यूटेरियम। और तीसरा में है आपको ट्राइटियम। तीसरा में क्या है? 1H3, यानी ट्राइटियम है। क्या है? ट्राइटियम है। अब इसको समझिए, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, तो 1H1 प्रोटियम, तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। कितना? 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है? 0 होता है। 1H2 ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 1 होगा। और 1H3 यानी ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2, ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0, ड्यूटेरियम में 1 और ट्राइटियम में कितना? 2। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से शुरू से रिवीजन करते हैं। आज का जो टॉपिक का नाम था वो था हमारा समस्थानिक के बारे में, और पिछले वीडियो में बताए थे किसके बारे में? सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। ठीक है, तो समस्थानिक, सम का मतलब होता है समान, तो समस्थानिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। तो समस्थानिक क्या है? तो वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या है ना, तो परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे क्या कहेंगे? समस्थानिक कहते हैं। जैसे में देखिए 1H1, 1H2, 1H3, तो इसका परमाणु संख्या सबका क्या है? समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएगा? समस्थानिक कहलाएगा। ठीक है, और सर्वाधिक समस्थानिक किसका होता है? तो पोलोनियम का। किसका होता है? पोलोनियम का होता है, और इसके 27 समस्थानिक होते हैं। पोलोनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? 27। उसके बाद समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण, समस्थानिक में न्यूट्रॉन के अलग होने के कारण द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग होती है। जैसे में देखिए हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम।
तो 1H1 प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है। ठीक है, उसके बाद समझिए, इसके बाद एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर क्या दिया गया सो सुनिए। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे न्यूट्रॉन की संख्या अगर बोलेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन की संख्या, उसको समझना है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे सोचिए। यूरेनियम है, मानकर चलिए यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है 92। यूरेनियम का जैसे में देखिए यूरेनियम है, यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है 235। कितना होता है 235 होता है। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर बोलेगा कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। यूरेनियम है तो नीचा वाला क्या होता है परमाणु संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बोल रहा निकालने के लिए। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देंगे। द्रव्यमान संख्या में से क्या करेंगे परमाणु संख्या को घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो देखिए कैसे घटाएंगे, 5 में से 2 घटेगा तो 3 में से 9 नहीं ना घटेगा तो हासिल लेंगे, तो 13 में से 9 घटेगा तो 9 और 4 13 और ये हो जाएगा 143। तो इसमें हमारा न्यूट्रॉन का संख्या कितना निकल गया 143 निकल गया। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, यूरेनियम है, मानकर चलिए यूरेनियम है, तो यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 है। मानकर चलिए यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 है और द्रव्यमान संख्या इसका मानकर चलिए 238 दिया है। कितना 238 दिया है, और हमको बोल रहा है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देना है। तो 8 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 6, 3 में से 9 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे, 13 में से 9 घटेगा तो 4 और ये बच जाएगा 146। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 146 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में देखिए आप, तीसरा में है कार्बन। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12। इसमें बोल रहा है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देना है। तो 12 में से 6 घटेगा तो 6, और चौथा में क्या है, चौथा में हमारा कार्बन, इसका परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 14 दिया है। तो इसमें बोल रहा है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो द्रव्यमान संख्या में से और परमाणु संख्या को घटा देंगे, 14 में से 6 घटेगा तो 8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप समझिए समस्थानिकों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अगला टॉपिक है हमारा समस्थानिकों का उपयोग। समस्थानिकों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। समस्थानिकों का उपयोग पहला में है हमारा कार्बन 14 यानी C40। कार्बन 14 का उपयोग कहाँ करेंगे, कार्बन 14 यानी C14 का उपयोग कहाँ होता है तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। कार्बन 14 C40 का उपयोग किसके लिए करते हैं, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं, ज्ञात करने के लिए करते हैं। कार्बन 14 यानी C40 का उपयोग किस लिए करते हैं तो जीवाश्म, यहाँ पर क्या होगा जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं C14 का। इसका उपयोग करते हैं C14 यानी कार्बन 14 का उपयोग करते हैं जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है हमारा यूरेनियम 235। क्या है यूरेनियम 235 का उपयोग किस लिए करते हैं। यूरेनियम 235 का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने
बाद समझिए यूरेनियम 235 के बाद क्या है, आयरन 131 का प्रयोग। आयरन 131 का योग घेंघा के उपचार में करते हैं। घेंघा के उपचार में करते हैं। घेंघा के उपचार में करते हैं। आयरन 131 का उपयोग किसके में करते हैं, तो घेंघा जो हो जाता है, घेंघा रोग के उपचार में किसका उपयोग करते हैं, आयरन 131 का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है Fe59 का प्रयोग, यानी लोहा 59 का प्रयोग एनीमिया के उपचार में करते हैं। एनीमिया के उपचार में करते हैं। एनीमिया के उपचार में करते हैं इसका उपयोग। तो Fe59 यानी लोहा 59 का उपयोग करते हैं एनीमिया के उपचार में। इसके बाद है आर्सेनिक 74 का प्रयोग। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में करते हैं। ट्यूमर के इलाज में करते हैं। इसके इलाज में ट्यूमर के इलाज में करते हैं। अब इसके बाद फिर से समझिएगा, न्यूट्रॉन की संख्या अगर बोलेगा निकालने के लिए तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देना है। ठीक है, अब समस्थानिकों का उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। समस्थानिकों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं। पहला है कार्बन 40 यानी C40 का उपयोग करते हैं जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। कार्बन 14 का उपयोग करते हैं जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए। यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। आयरन 131 का उपयोग करते हैं घेंघा के उपचार में। इसके उपचार में घेंघा के उपचार में आयरन 131 का उपयोग। और Fe59 का प्रयोग यानी लोहा 59 का प्रयोग किसमें करते हैं, एनीमिया के उपचार में। इसमें एनीमिया के उपचार में लोहा 59 का प्रयोग करते हैं। और आर्सेनिक 74 का प्रयोग किसमें करते हैं, ट्यूमर के इलाज में। और ट्यूमर किससे संबंधित बीमारी है, तो ब्रेन से संबंधित यानी दिमाग से संबंधित बीमारी क्या है, ट्यूमर के इलाज में किसका उपयोग करते हैं, तो आर्सेनिक 74 का उपयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद समझिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें करते हैं, कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 यानी CO60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसमें करते हैं, कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 क्या है, कोबाल्ट 60 कोबाल्ट यानी CO, कोबाल्ट यानी CO60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। कैंसर के उपचार में करते हैं। कैंसर के उपचार में करते हैं। इसके बाद समझिए सोडियम Na, सोडियम यानी क्या हो जाएगा, Na24। सोडियम यानी Na24 का प्रयोग रक्त को थक्का बनाने में करते हैं। रक्त को थक्का बनाने में करते हैं। थक्का बनाने में करते हैं। कोबाल्ट 60 यानी CO, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। किसका उपयोग, तो कोबाल्ट का। और Na24 यानी सोडियम 24 का प्रयोग रक्त को थक्का बनाने में करते हैं। सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद समझिए संभारिक क्या होता है। संभारिक अगला टॉपिक है हमारा, संभारिक यानी आइसोबार। संभारिक क्या होता है, समस्थानिक तो समझ गए। अब है हमारा संभारिक। संभारिक क्या होता है उसको भी समझिए। संभारिक में ऐसे
तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान समान हो वैसे तत्व। अगला टॉपिक क्या है? संभारिक। संभारिक इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार। आइसोबार कहते हैं, आइसोबार। संभारिक क्या होता है? सम का मतलब होता है समान। तो वैसे तत्व जिनका यहाँ पर देखिए, वैसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। से समभारिक कहते हैं। संभारिक यानी आइसोबार कहते हैं। वैसे तत्व समस्थानिक में क्या पढ़े थे? वैसे तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या यानी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, इसे समस्थानिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर है संभारिक आइसोबार, इसमें वैसे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान यानी उल्टा हो जाता है। द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए संभारिक में, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, जैसे भी मानकर चलिए कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 14 है। कितना है? 14, ठीक है। तथा कार्बन, उसके बाद क्या है? कार्बन के बाद नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान संख्या 14 है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या 14। उसके बाद है एल्युमिनियम। इसके बाद क्या है? एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40 तथा कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और द्रव्यमान संख्या 40 है। अब इसमें समझिए संभारिक द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो, इसे हम संभारिक कहते हैं। कार्बन का 6, इसका परमाणु संख्या है 6 और इसका परमाणु संख्या 7। तो परमाणु संख्या क्या है? अलग अलग है। क्या है? परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होना चाहिए। तो द्रव्यमान संख्या 14 समान है, तो ये क्या कहलाएगा? संभारिक। एल्युमिनियम का 18 परमाणु संख्या, कैल्शियम का 20। परमाणु संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या 40 और 40 है, तो ये भी क्या कहलाएगा? संभारिक कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद समझिए संभारिक के बाद समन्यूट्रॉनिक। अगला टॉपिक क्या है? समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटॉन्स। समन्यूट्रॉनिक। सम का मतलब समान, न्यूट्रॉनिक यानी वैसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान। वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वैसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, इसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे में देखिए समन्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए। कार्बन, जैसे में देखिए कार्बन है, इसका परमाणु संख्या 14, द्रव्यमान संख्या 14 तथा ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या 8, द्रव्यमान संख्या 16 है। इसमें बताइए न्यूट्रॉन की संख्या समान होना चाहिए। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलेगा? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देंगे, 14 में से 6 घटेगा 8, और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे?